रूस से संबंधों के चलते भारत पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ लगाने के बाद वैश्विक कूटनीति में बड़े बदलाव हो सकते हैं। ऐसे संकेत मिल रहे हैं। खबरों की माने तो चीन, भारत और रूस एक साथ आ सकते हैं और अमेरिका की एकतरफा नीतियों का मिलकर जवाब देने की ओर बढ़ सकते हैं। तो वहीं इस पर विशेषज्ञों का मानना है कि इस त्रिकोणीय गठबंधन से एक नया भू राजनीतिक ध्रुव उभर सकता है। इसके लिए मोदी सरकार भी खासा तैयारियों में जुटी हुई है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देने के लिए एक तरफ जहां पीएम मोदी चीन जाने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस साल के अंत में भारत दौरे पर आएंगे। चीन के तियानजिन में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए पीएम मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन की यात्रा पर जा सकते हैं। अमेरिका द्वारा व्यापारिक प्रतिबंधों और आलोचनाओं के बीच भारत, चीन और रूस ने परोक्ष रूप से अमेरिका विरोधी रुख अपनाना शुरू कर दिया है। 2020 के सीमा विवाद के बाद पहली बार मोदी चीन जा रहे हैं। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जून में चीन गए थे और चीनी समकक्ष एडमिरल डोंग जून से मिले थे। यह पिछले 11 वर्षों में किसी भारतीय रक्षा मंत्री की पहली चीनी यात्रा है। वहीं 18 अगस्त को चीनी विदेश मंत्री वांग यी भारत आएंगी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात करेंगे। दोनों के बीच सीमा विवाद, कैलाश मानसरोवर यात्रा और अन्य रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति पुतिन ने जुलाई 2024 में 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। अब वे फिर से भारत आने वाले हैं। अमेरिका की नाराजगी के बावजूद भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा है और इसे राष्ट्र हित में उचित ठहराया है। भारत और रूस का द्विपक्षीय व्यापार, चलिए आपको बताते हैं, 2023 से 24 में 65.7 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 33% अधिक है। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग भी मजबूत है। S-400, T-90 टैंक, Su-30 MKI, ब्रह्मोस मिसाइल और AK-203 राइफल के निर्माण को लेकर दोनों देश साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 1990 के दशक में शुरू हुआ रूस भारत चीन यानी कि RIC समूह पिछले कुछ वर्षों से निष्क्रिय था, लेकिन अब तीनों देशों में से कोई भी अमेरिका के साथ सहज नहीं है और RIC को दोबारा सक्रिय करने की चर्चा जोरों पर है। चीनी थिंक टैंक फुडान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शी चाओ ने कहा, तीनों देश बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के पक्षधर हैं। यह समय है कि वे सहयोग बढ़ाएं और अमेरिका की एकतरफा नीतियों का संतुलित जवाब दें। वहीं वर्ल्ड डिस्कशन क्लब के टीमोफेई वोर्डचेव ने कहा, RIC समूह तीनों देशों की विदेश नीति की स्वतंत्रता को बाधित नहीं करता, बल्कि वैश्विक स्थिरता में योगदान दे सकता है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने अपने लेख में लिखा, RIC समूह का पुनर्जीवन वैश्विक दक्षिण के लिए फायदेमंद हो सकता है या G7 और ब्रिक्स का व्यवहारिक विकल्प बन सकता है, जो संवाद को टकराव से ऊपर रखे। सावधानी बरतने की भी चेतावनी दी गई है। इंद्रानी बागची ने इकोनॉमिक्स टाइम्स में लिखा, भारत ने पिछले दशक में अमेरिका और पश्चिम के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए हैं। चीन और रूस को यह रुख रास नहीं आया है। चीन भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को भी पश्चिमी झुकाव के रूप में देखता है। उनका मानना है कि भारत को पहले अपने घरेलू और कूटनीतिक संतुलन को दुरुस्त करना चाहिए। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।